नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य ताशी और आप सभी के समक्ष आज जीवन के कुछ मूल्य विषय पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे दोस्त हैं फेसबुक के अंदर, उन्होंने मुझे सवाल किया है कि आचार्य जी, हम जिस भी क्षेत्र पे जाएं, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्ति नहीं होती, इसका कारण क्या है? उनका ये सवाल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको पहले तो मेहनत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस भी क्षेत्र पे जाओगे आपको मेहनत नहीं होगी आपके पास, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्ति नहीं होगी। मेहनत के साथ साथ आपको समझदारी भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेहनत और समझदारी दोनों होंगे आपके पास तो आपको सफलता प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस विषय पर आप सभी को एक उदाहरण के तौर पर एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। कहीं नगरी पे एक व्यक्ति हुआ करता था। वो व्यक्ति एक जगह पर हमेशा लकड़ी काट कर उनको हमेशा दिन पर 700 रुपये देता था। जो वहाँ पर जो काम करता था उनके मालिक थे, वो हमेशा दिन में 700 रुपये ही पाया करता था उनको, क्योंकि दिन में उतना ही उसका जो सैलरी था उतना ही था। उन्होंने वहाँ पर 5 साल पूरा काम किया, बिता दिया। लेकिन 5 साल के बाद फिर एक नया व्यक्ति आया उसी जगह पर उसके साथ काम करने। उसके पास काम करने आकर उन्होंने एक दिन में उनको 800 रुपये, जो उनका मालिक था 800 रुपये उसको प्राप्ति हुई। तो उसके मन में, जो पुराना वाला जो व्यक्ति था, उसके मन में थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक 5 साल तक मुझे 700 रुपये दिया गया और आज उसको 800 रुपये कैसे? फिर उनका मन में एक सवाल उठा और वो गुस्सा होकर उसी रात वहीं पे सो गए। लेकिन जब फिर दूसरे दिन वो व्यक्ति काम करने नहीं आया, फिर वो जाकर काटने लकड़ी काट कर उन्होंने 7 ही लकड़ी काटे एक दिन पर। लेकिन दूसरे दिन फिर वो व्यक्ति साथ में आकर लकड़ी काटे तो उन्होंने 14 लकड़ी एक साथ में काट दिया। तो उस व्यक्ति को, जो उसका मालिक था, तो उन्होंने फिर उनको 1000 रुपये दे दिए। तो वो बहुत क्रोधित हुए, जो पुराने वाले व्यक्ति थे। क्रोधित होकर अपने मालिक से पूछा, मालिक, मैंने हमेशा आपके साथ 5 साल काम किया है, तो आपने हमको हमेशा 700 रुपये दिए हैं दिन में। आज उनको आकर 4 दिन या 5 दिन हुए, फिर आपने उसको 1000 रुपये कैसे दे दिए? तो मालिक ने कहा कि आप दिन में सिर्फ 7 काटते हो, लेकिन वो जब दिन में एक दिन नहीं आकर एक दिन आते हैं, वहाँ पर उसने एक दिन में ही 14 लकड़ी काटते हैं। तो उनका एक दिन का पगार होता है उनका 1000 रुपये। मैं चाहूँ तो उनको 1000 रुपये से भी ज़्यादा देना चाहूँगा। तो मालिक ने उनको ऐसे कहा। तो बाद में मालिक को फिर वो सवाल पूछने लगा, ये कैसे संभव है कि मैं 7 काटता हूँ और वो 14 काट देते हैं एक दिन में? तो मालिक ने उनको कहा कि तुम इसका सवाल मैं जवाब दे नहीं सकता, तुम उसी को पूछो जो तेरे साथ, जो तेरे दोस्त है। तो वो व्यक्ति जाकर उन दोस्तों से पूछने लगा कि आपने ये कैसे कर दिखाया कि मैं 7 ही काट पाता हूँ और मैं दिन को हमेशा काटता हूँ, और आप एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, एक दिन में आप 14 पैर कैसे काट लेते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक दिन अपने घर पर अपने कुल्हाड़ी को बहुत ही ज़्यादा नुकीले बनाता हूँ। उसको नुकीले बनाकर उसको काटने में मुझे एक दिन में 14 काटने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप हमेशा काटते रहते हो और आपने जो कुल्हाड़ी है उसको नुकीले नहीं बनाते, ये आपका एक मूर्खता है। उन्होंने ऐसे समझाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मेहनत ही सब कुछ नहीं होता। मेहनत का साथ साथ आपको समझदारी भी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका जो अंदर से एक सोच है वो बहुत ही बड़ा होना ज़रूरी है। आपके जीवन में बहुत से मौके आएंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको उसी काम पर लगे रहना है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। सफलता ऐसे ही मुफ्त में किसी को नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके सफलता पाएंगे। हमेशा बड़ा सोच रखना होगा आपको, तब जाके सफलता पाएंगे।
जब आप जितने छोटे सोच रखोगे उतने ही छोटी सफलता आपको प्राप्ति होगी। आप जितने बड़े सोच रखोगे उतने ही बड़ी सफलता आपको प्राप्ति होगी। मैं उदाहरण के तौर पर और एक वाक़या सुनाना चाहूँगा धीरूभाई अंबानी का बारे में। जब वो पहली बार मुंबई पे आए, गुजरात के धीरूभाई अंबानी जो हमारे भारत के सबसे धनीधर आदमी बने थे, जब वो मुंबई पे आए उनका सिर्फ पगार 250 रुपये था। जब 250 रुपये उनको मिलता तो वो एक किसी 5 स्टार होटल पे जाकर उन्होंने 250 रुपये का चाय वहाँ पर पी ली। और उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम क्या पागल हो, अपने बीवी बच्चा को नहीं देखकर आप 250 रुपये का चाय, 250 रुपये के कॉफ़ी एक 5 स्टार में जाके पी कर आए हो। तो धीरूभाई अंबानी जी हंसने लगे और कहने लगे कि 250 रुपये में मुझे बहुत से ज्ञान मिल जाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये का चाय पीकर जो वहाँ पर बैठे हैं, जो धनीधर आदमी लोग बैठे हैं, वो क्या बात करते हैं और किस विषय पर बात करते हैं और क्या सोचते हैं। मुझे 250 रुपये में बहुत कुछ सीख मिलते हैं। तो धीरूभाई अंबानी का पहले से ही इतना बड़ा सपना था कि उनको सपनों को रोक पाना नामुमकिन था। उनको सपनों को सच होने पे रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि उसका सोच ही बहुत ही बड़ा था। तो आप सभी से भी यही कहना चाहूँगा कि मौके आएंगे आपके ज़िंदगी पर, आप उसको, जब आपके हाथ से मौके निकल जाए तो आपको उसको निराश नहीं होना है। आप उसे निराश कभी भी नहीं होना है। मौके एक गेंद की तरह होता है। आप क्रिकेट देखते होंगे, गेंद की तरह होता है और आप एक बल्लेबाज की तरह होता है। अगर एक गेंद चला जाए तो कोई बात नहीं, आपके पास 5 गेंद और भी रहे हैं। अगर दूसरा गेंद चला जाए तो कोई बात नहीं, आपके पास और 4 गेंद हैं। एक ओवर पे 6 गेंद होते हैं। अगर 4 गेंद चला जाए, आपका मीडियम ओवर भी चला जाए, लेकिन आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका और फिर आपको और एक ओवर खेलने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। तो ज़िंदगी भी इसी तरह है, आपको मौका गेंद की तरह है, आएंगे चला जाएंगे, आएंगे चला जाएंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। उसी समय पर वहीं पर संघर्ष करना है, तब जाके आपको सफलता होगी। तो समझदारी और मेहनत और बड़ा दिल रखना, वो 3 चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सफलता व्यक्ति बनने के लिए। समझ में आया होगा आप सभी को, मैं इसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।